एक पंडित जी ने कविता बनाई, श्री कृष्ण जी महाराज आज है और पृथ्वी के सरताज आज है और गोकुल के ब्रजराज आज है इस भारत के मैदान में जी। भाई क्यों आज है? क्योंकि परमात्मा का कथन है और परमात्मा का नेम है, इसलिए जब जब भगत लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमारे दुखों का नाश करो, जब जब परमात्मा तो कोई भी शरीर लेकर के और संसार का उद्धार करते जी और पाप का नाश करते और धर्म की स्थापना करते, यदा यदा ही धर्मस्य, ऐसा कह करके शास्त्रकारों ने ये परमात्मा का वर्णन किया है। तो आड़ पंडित जी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण जी महाराज आ जाए, पृथ्वी के सरताज आ जाए जी और गोकुल के ब्रजराज आ जाए इस भारत के मैदान में जी। भाई क्यों आ जाए? क्या होया? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भाई? तो आड़ जरूरत बताता है कि क्या होने रहा क्या। जति मर्द रहे ना सती बहू, बिकन लगे हाड मांस और लहू जी। गौ मिश्री का पूजा होया करे थी जी और सारे जग पूजा होया करे थी और घर घर पूजा होया करे थी। देखिए सारे हिंदुस्तान में जी। मन ने बचपन में देखा भाई, सत मानिए सुधीर, एक तो मैंने बचपन में ये देखा कि चाहे और नई बहू होती ब्राह्मणी का नई बहू आई, लेकिन उसने बड़े बड़े आदमी हाथ जोड़ के दादी कह कर राम राम करते जी। छोटे बालक थे उन्हें भी दादा कहते और मैंने यूं कहते सुने अपने बचपन में, आज याद है मेरे कि दादा पाए लागू और वो न्यू कहते भाई भगवान सदा सुखी रखे जिंदा रहो जी। घने तो न्यू कहते देखे भाई जिंदा रहो और जो जानकार थे ना वो यूं कहते देखे मैंने भाई भगवान सदा सुखी रखे, आयु सद्बुद्धि दे परमात्मा और सुख शांति बनाए रखे जी, खुश रहो भाई। और मैंने यूं भी कहते देखे भाई खुश रहो, लेकिन यूं कहते देखे अक्के दादा पा लागू जी। ब्राह्मण को दादा कहते थे। एक हमारे गांव में एक नाई का और एक ब्राह्मण का घर घर दर दर में था, 1.5 मिल रहे जी। और वो नाई तो वैसे भी वो तो है और वो हमारा तो घना शाना था जी। वो उसके साथ मजाक मजूक आपस में करते रहते थे। एक दिन वो बोला, अग पंडित जी कहाँ अग एक बात और मेरी समझ में आई, आप बताइयो आप तो विद्वान भी सो और ब्राह्मण हो, आप तो सारी बात जानो हो कि हाँ भाई बतावांगे, जानते होंगे तो पूछ ले जी। अब यूं बताओ भाई नाई राम का भाई, हाँ भाई बात तो ठीक है भाई, नाई राम का भाई तो है और बमड़ेटा राम का बेटा, अगर बात तो तेरी है अभी ठीक है। तो फिर चाचा हम तेरे चाचा हुए, वो उसका चाचा लगा था और वो नाई बोले भाई हम तेरे चाचा हुए चाचा, आज के बाद तू हमने चाचा कहा गया। जो वो ब्राह्मण था वो बोला भाई बात तो तेरी ठीक है पर एक बात और से मेरी समझ में आई, तू भी बताइए भाई तेरी समझ में आ जाता है। अगर हाँ बता, वो पंडित जी क्या पूछोगे, मैं जानता हूँ तो मैं ही बताऊंगा। अगर भाई यह बात तो तेरी सही है पर मैंने एक बात और देखी और किताबा में भी लिख रखी है जी। भाई पढ़े ब्राह्मण ने क्या कहते हैं पादा, वो नाई बोले फिर जिसने बूझी ना भाई पढ़े ब्राह्मण ने के कारण तो पहले पादा खाया। हाँ जी, हाँ जी। जो विद्वान पढ़े लिखे होते शास्त्रीय ब्राह्मण होते उनको पादे कहा जी। भाई बोले पढ़े ब्राह्मण ने क्या कहा पादा, अगर भाई पादा राम का दादा और नाई राम का भाई भाई आज पाछे तू हमने दादा कहा कर चाचा नहीं। तो कहने का मेरा मतलब यो है कि प्राचीन के समय में अनजान अनपढ़ आदमी
कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा जी। पढ़ाई नहीं थी, पढ़ाई की कोई कीमत नहीं थी, फिर भी वो धर्म कर्म को जाना करते, हाँ जी। क्योंकि उनके माता पिता और गुरुओं के द्वारा वो प्रथा चलाई हुई थी। जी। और आज का समय है, ना माँ बाप की इज्जत करते, ना बड़े भाई की इज्जत करते, किसी की भी कोई इज्जत नहीं है जी। किसी प्रकार, किसी को सम्मान नहीं देते, केवल पाप इकट्ठा करने लग रहे। इसी का नाम कुलयुग है। जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, विपरीत चालन लग जाए, उल्टी चाल पड़े, डूबने के मार्ग पर चल पड़े, समंदर में जाकर के डूब जाएगी, जी जी जी। उसको कहते हैं कुलयुग। पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं जो आज हो रही है। जति मर्द रहे ना सती बहू, जी। बिकन लगे हाड मांस और लहू। भाई गऊ मिश्री का पूजा होया करे थी, और सारे जग पूजा होया करे थी जी। और घर घर पूजा होया करे थी सारे हिंदुस्तान में। ये तो पूजा की बात बताई। अब दूसरी कली में यूं बताते हैं कि और इससे भी गहरा क्या होगा, इससे भी गहरा हो भाई कोई, हाँ इससे भी गहरा, ये तो कुछ भी कौन है उसका। दूसरी कली में पंडित जी वो बात बता रहे हैं जो सब जहर पी रहे जी। करने लगे आपस कैमा बैर। पंडित जी ने देख बताओ में कमी नहीं रखी भाई, पर हमारी समझ में ना आवे, हम इतने मूर्ख और इतने अज्ञान के नीचे दबे हुए, इतने भ्रमित हो रहे हैं कि कुछ आंख खोल के देखते हैं। करने लगे आपस कैमा बैर जी। घर घर बहे पाप की नहर। पैर पदम सिर मुक्त विराजे और कंध है मूंज जनेऊ साजे। जी। और शंख घड़ियाल घंटा बजे, जब आवाज गूंज सुने आसमान में। घोर सुने आसमान में, घोर सुने आसमान में। तो आड़ पंडित जी ने यूं बताया कि सबसे बड़ा पाप यो है कि वह बाहर के जान दे, बाहर क्या कहता तू सम्मान के करेगा, तू आपसे में बैर करने लग है। हाँ, माँ जाए भाइया का बैर, बाप बेटे का बैर, भाई भाई का बैर, वो कैसे पार उतरेंगे भाई? उन पार तार भी कौन देगा? दुख तो पावेंगे जी। और फिर तीसरी कली में बताते हैं पंडित जी, बहुत बढ़िया बातें बताते हैं। थारे बिन हो रहा है बुरा हाल, थारे बिन हो रहा है बुरा हाल, करो प्रभु भक्तों की प्रतिपाल। और बाल जति इच्छा के भोगी जी। समदर्शी साधन के योगी जी। गौ गीता गायत्री हो गए तीनों निष्ठ जहान जहान। जी। और फिर कहे लक्ष्मी चंद जीना होया मुश्किल, मुश्किल कहे लक्ष्मी चंद जीना होया, कहे लक्ष्मी चंद मुश्किल होया जीना जी। और भारत का जास है लुटिया लखीना। हाँ। किसा खाना पीना बनया ढेठ का और माते न्यारा जनिया पेट का जी। और श्री कृष्ण जी पना पेट का मानस की जुबान में। जी। यानी बात करते हैं पता लग जाए भाई कितना समझदार होगा और या कितना जानकार है, अब यह नहीं है जी। भैया के फोन आओ भाई, मैं तो फिर नहीं करना पड़ा भाई, मैं कुछ जानता था मना आओ था जी कह दिया भाई, गलत कह दिया होगा बस, और क्या। और न्यू क्या पेंडा छुटाना पड़ा है जी, फिर न्यू क्या पेंडा छुटाना पड़ा है भाई, आपको जानो हो।